जब वो बच्चा उसमें गिरा तो पंडाल लगाने वाले सेवादार देखे कि बच्चा गिर गया और लोग भीड़ लगा लिए। तो उस समय कोई साधन नहीं था, तो पंडाल लगाने वाले सेवादारों ने एक पाइप जो पंडाल में लगती है वही पाइप नीचे लटका दिया। बच्चा पाइप को पकड़ लिया, लोग पाइप के सहारे उसको ऊपर निकाल लिए। जब वो बच्चा बाहर आया तो लोग पूछने लगे चोट लगी है? उसने कहा चोट नहीं लगी, हम खेलते रहे, पीछे गए, गिर गए। और लेकिन उसने बताया ये कि जब मैं गड्ढे में गिरा तो ये बाबा जी जिनका प्रचार हो रहा है, प्रचार गाड़ियाँ वहाँ थी और प्रचार गाड़ियों पर महाराज जी का फोटो काली दाढ़ी वाली लगी थी। तो वो बच्चा बताया कि जब मैं गड्ढे में गिरा तो ये बाबा जी गड्ढे में नीचे जाकर 3 बार उन्होंने हमको ऊपर फेंका, तो 3 बार में मैं बाहर आ गया। उस गांव में आधा गांव मुसलमानों का था, आधा गांव हिंदुओं का था, आधी आधी बस्ती थी, आधे में मुसलमान आधे में हिंदू। जब महाराज जी पहुँचे तो मुसलमान भाइयों की औरतें कभी नकाब नहीं हटाती, लेकिन लाइन में खड़ी होकर के मुसलमान भाइयों की औरतों ने दर्शन किया और फूल बरसाए। महाराज जी गाड़ी के ऊपर निकल करके महाराज जी सबको दर्शन दिए। और मुसलमान भाइयों के घर की औरतें आटा चावल अपने घर से ले आकर के भंडारे में डाली, लोगों ने रोटी बनाई और परोसा खिलाया। ये दृश्य वहाँ देखने को मिला आपके श्रावस्ती में, ब्लॉक सिरसिया में। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कहने का हमारा मतलब है कि अगर हम आप महाराज जी पर विश्वास नहीं करेंगे, ये शब्द भेदी महापुरुष हैं। अगर शब्द भेदी ना होते तो कुएं के अंदर जाकर महाराज जी तो अगले पड़ाव पर रहे, लेकिन महाराज जी वहाँ पहुँच करके जब बच्चे ने बताया कि बाबा जी ने 3 बार हमको ऊपर फेंका तब मैं आया, ये नहीं कहा कि मैं पाइप पकड़ के आया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले तो हमको आपको अपने पर विश्वास करना होगा, फिर महात्मा पर विश्वास करना होगा। जब महाराज जी पर विश्वास करेंगे तब हम आप वचन को मानेंगे, और वचन मानेंगे दया हम आप पाएंगे। वचन महात्मा इसीलिए देते हैं, आदेश इसीलिए देते हैं कि जी मेरी बात को मानेंगे तो इनको दया मिलेगी। अगर आदेश आना बंद हो जाए तो हम आप कोई काम करेंगे नहीं, फिर हम आप दया पाना बंद कर देंगे। इसलिए सेवा भी बराबर जारी रहेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था चाहे आप रो करके सेवा करो, चाहे हंस करके करो, सेवा आपको करना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा करना है मौका है, और इसमें भी पता नहीं कब तक मौका होगा, निश्चित नहीं है, क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख भी निश्चित है। जब वो तारीख बीत जाएगी तो फिर महाराज जी काफिला निकाल कर फिर ये संदेश देने नहीं जाएंगे, फिर तो हमारी आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा भी था, ऐसा समय आ जाएगा आप सेवा लेकर के दौड़ेंगे कि हमारी सेवा ले ली जाए, लेकिन फिर आपकी सेवा नहीं ली जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग आ जाएंगे कि हमारी आपकी छोटी सेवा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए जो अवसर हम लोगों को मिला है, जो हमारी आपके सांसों की पूंजी बची है, हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी हैं, खास तौर से अपने पंजाब की संगत के जो भी माताएं बहनें भाई लोग हैं, जो पुराने जिम्मेदार लोग हैं, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलजुल करके इस काम को करने में जो आदेश महाराज जी का हो जाए उसमें सब लोग अपना सहयोग करें। कभी हम आप विरोध की भावना न रखें, महात्मा के प्रति अपना भाव रखेंगे तो हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी। जो थोड़ा बहुत समय बचा है, यह समय हमारा आपका परमार्थी धन कमाने में लग जाएगा। लोक और परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। ज़्यादा हम आपका समय नहीं ले रहे, फोन आ रहे कई, ये तो अपने अखिलेश भैया कहने लगे थोड़ा सा चले चलिए, तो भाई इच्छा तो हमारी भी रहती है, लेकिन अपने पास थोड़ा समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम इधर ज़्यादा आ नहीं पाते। लेकिन फिर आप लोगों के बीच में हम आए, आप लोगों का दर्शन हुआ। कोई बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।